नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए, डाल्टन ही इससे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमको परमाणु के बारे में सही सही बातें बताई थी। इससे पहले इतना परमाणु के बारे में हमें कुछ नहीं बताया था। तो आइए हम समझ लेते हैं कि आखिर डाल्टन ने परमाणु के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हमको बताई थी। तो ये बात करें तो पहली बात तो इन्होंने हमें ये बताया कि जो हमारे परमाणु होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म, ठीक, बहुत ही छोटे होते हैं। साथ साथ क्या कह सकते हैं हम लोग, अविभाज्य कण होते हैं, तो उन्होंने पहली बात यही कही कि जो हमारा परमाणु होता है वो बहुत ही छोटा होता है। साथ ही वो क्या होता है, अविभाज्य होता है। अविभाज्य होने का आशय ये है कि उसे अब हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो पहली बात ये क्लियर हो गई। फिर दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि जो हमारा कोई भी पदार्थ होता है या कोई भी एलिमेंट होता है उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित होंगे सभी का आकार, साइज या उनकी प्रकृति सारी क्या होगी, समान होगी। दूसरी बात हम ये लिख लेते हैं कि तत्व के सभी परमाणु समान आकार, आकृति एवं गुणधर्म वाले होते हैं। यानी कि अगर हमने कोई भी पदार्थ लिया है, जैसे सोना लिया है या चांदी लिया है, तो उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित होंगे सारे परमाणु क्या होंगे, एक समान होंगे। तीसरा बात इन्होंने ये बताया कि अगर अलग पदार्थ है हमारे पास, कोई अलग तत्व है, तो उसके जो परमाणु होंगे वो अलग अलग ही होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग द्रव्यमान, आकार एवं आकृति वाले होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास कोई एक समान तत्व है, कोई एक ही तत्व है, तो उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित होंगे वो सभी, उनका द्रव्यमान जो होगा वो एक समान होगा, उनके आकार, उनका गुण, ये सारे क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन अगर हम अलग अलग तत्व लेते हैं तो उनका जो परमाणु होगा वो सारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक ही क्वालिटी के नहीं हो सकते, या उनका द्रव्यमान और उनके गुण जो होंगे वो अलग अलग होंगे। चौथी बात इन्होंने ये बताया कि रासायनिक संयोग में, क्या हम कहते हैं, रासायनिक संयोग में परमाणु भाग लेते हैं। परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं। तो इन्होंने किसी अगली बात बताई हमें, यानी कि जो परमाणु होता है, जब भी कोई पदार्थ आपस में मिलता है या रासायनिक संयोग करता है तो उसमें कौन भाग लेगा, हमारे पास परमाणु भाग लेगा। इन्होंने किसकी बात बताई, डाल्टन ने हमें ये अगली बात बताई। फिर हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट हमारा ये कहता है, अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में संयोग करके एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके एक नया यौगिक का अणु बनाते हैं। ठीक, ये इन्होंने अगली बात कही। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अलग अलग तत्वों के परमाणु संयोग करके उनका संयोग कैसा होगा, एक फिक्स अनुपात होगा। यानी कि कह सकते हैं हम एक निश्चित अनुपात होगा, निश्चित अनुपात में होता है। यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु संयोग करके, जिनका संयोग कैसा होना चाहिए, निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। संयोग करके क्या बनाते हैं, हमारे पास यौगिक परमाणु बनाते हैं। पहले इनको क्या कहा गया, यौगिक परमाणु कहा गया, लेकिन अब हम उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं या कोई यौगिक कहते हैं। पहले लेकिन क्या कहा जाता था, यौगिक परमाणु कहते हैं, या यहाँ पे हो जाकर बनाते हैं। यौगिक परमाणु क्या करते हैं, बनाते हैं। अगली बात हमें डाल्टन ने ये बताया कि हम परमाणु को ना तो बना सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हम अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है
बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि कुल मिला के इतनी बात हमें किसने बताई, डाल्टन ने बताई थी। कि पहला बात हमें ये बताया डाल्टन ने कि जो परमाणु होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म एवं अविभाज्य कण होते हैं, पहली बात हो गई। दूसरी बात कि जो भी हमारे पास तत्व होता है उनमें जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं सभी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। उनके गुणधर्म, मास, द्रव्यमान कह सकते हैं जिसे हम, ये सारा क्या होता है, एक समान होता है। वहीं जबकि अगर हम अलग अलग तत्व की बात करेंगे तो अलग तत्व का अलग परमाणु होगा, ये जाहिर सी बात हो गई। फिर अगला हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, रासायनिक संयोग में कौन भाग लेते हैं, हमारा परमाणु भाग लेते हैं। तत्वों के हमारे परमाणु होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और संयोग करके एक नया यौगिक बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक परमाणु कहते हैं। चूँकि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था ये बहुत ही कारगर था उस समय में, क्योंकि इसने जितने भी रासायनिक संयोग के नियम थे सबका लगभग क्या कर दिया था, प्रूफ कर दिया था, सिवाय एक के हमारे पास जो कि हमारा कौन सा था, गैसी नियम। इसलिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट उस ज़माने में माना जाता था। किंतु बाद के वैज्ञानिकों द्वारा, जैसे हमारे पास हो गए नील्स बोर हो गए, रदरफोर्ड हो गए, और इन सब के द्वारा जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि परमाणु ऐसा नहीं होता है, इनके गुणधर्म काफ़ी अलग हैं। जैसे कि परमाणु, इसने कहा कि डाल्टन ने हमें बताया कि परमाणु क्या होता है, हमारा अविभाज्य होता है, जबकि हमको पता है कि बाद में खोज हुई कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खोज हुए जिससे हमें पता चलता है कि डाल्टन का जो नियम है वो अब पूरी तरीके से लागू नहीं होता, पूरी तरीके से सही नहीं है। तो उसमें फिर उसी ज़माने में बहुत सारे सवाल भी उठे, जो कि हम देखते हैं कौन कौन सवाल थे जो डाल्टन के परमाणु मॉडल पर नहीं दे पाया है। जैसे कि हमारा पहला है कि ये क्या करता है, रासायनिक सभी जितने हमने रासायनिक संयोग के नियम पढ़े हैं उनमें से लगभग सबको फॉलो करता है सिवाय एक के, जो हमारा क्या है, गैसीय नियम होता है। इसको ये फॉलो नहीं करता है। क्यों फॉलो नहीं करता है, इसका जवाब डाल्टन के पास नहीं था। फिर अगला जो हमारे पास है कि ये नहीं बता पाता है कि जो हमारे तत्व होते हैं ये कण में अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग क्यों होते हैं, एक समान क्यों नहीं होते, ये भी डाल्टन नहीं बता पाया। डाल्टन ने हमें बता दिया कि अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये वो नहीं बता पाते हैं। फिर दूसरी बात हमने क्या देखते हैं कि परमाणु जो होते हैं वो आपस में आके संयोग ही क्यों करते हैं। क्या जरूरत आन पड़ी कि हमारा जो परमाणु होता है वो आपस में आके मिलता है, संयोग करता है, बॉन्ड बनाता है, नए यौगिक बनाता है, क्या जरूरत है, अपन मज़े में मस्त मज़े में बैठे हुए हैं, क्या ही जरूरत पड़ती है। तो ये भी आंसर नहीं दे पाए हमारे डाल्टन साहब। फिर अगला जो हमारा सवाल है कि परमाणु के बाद अगर आखिर बंध बन रहा है तो बंध की प्रकृति कैसी है। जैसे हम आप पढ़ते हैं कि आयनिक बंध है, कोवैलेंट है, उपसंयोजक है, तो बंध की उस प्रकृति क्या है ये भी डाल्टन बताने में क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। फिर इसके बाद एक नया मॉडल तैयार किया गया, नया सिद्धांत आया जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक परमाणु सिद्धांत। इसको हम लोग अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो में बने रहें और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।